नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। तो आज बिहार शिक्षा जगत की प्रमुख बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को। तो आपको बता दें कि बीपीएससी से बहाल दूरी के आधार पर ट्रांसफर को लेकर आवेदन देने वाली शिक्षिकाओं का ट्रांसफर का लिस्ट बहुत जल्द जारी होने वाला है और स्कूलों में टीआर 3 के शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि 14 जिलों का लिस्ट भी जारी किया गया है और आज भी जारी किया जा रहा है। तो यह बहुत जल्द ही सभी जगह का लिस्ट जारी होगा और स्कूलों में शिक्षकों को पोस्टिंग कर दिया जाएगा। वहीं बड़ी खबर निकलकर प्रधान शिक्षकों के लिए भी आ रहा है कि प्रधान शिक्षकों का जहां केस कोर्ट में है, मामला जो है कोर्ट में है, वहीं शिक्षा विभाग भी इसको लेकर काफी टेंशन में है। लेकिन इसी बीच एक और खबर निकल कर आ गई है कि अब जो प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह अब एकजुट होने लगे और सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के भी फिराक में। आपको बता दें कि बीते दिन बिहार के प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों का पटना के गांधी मैदान में महाजुटान हुआ, यानी कि काफी संख्या तो नहीं लेकिन हाँ वहां पर उन्होंने एकत्र होकर इस पर कोर्ट के मैटर, शिक्षा विभाग की पहल और शिक्षा विभाग के कार्यों पर मंथन किया और आगे की रणनीति भी तय की गई। तो निश्चित तौर पर अगर विभाग जल्द इस पर फैसला नहीं ले पाती है, कोर्ट का फैसला आने के बाद भी इस पर विचार नहीं किया जाता है, तो प्रधान शिक्षक जो है आंदोलन भी कर सकते हैं। तो यह अब प्रधान शिक्षक अब एकजुट होने लगे हैं और निश्चित तौर पर इस पर कुछ न कुछ रिजल्ट निकल कर सामने आएगी। वहीं एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि 8वें वेतन आयोग का नया अपडेट आ गया है। इसी महीने मिल सकती है कोई बड़ी खुशखबरी 8वें वेतन आयोग को लेकर। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को जल्द ही खुशखबरी दे सकती है। दरअसल खबर है कि 8वें वेतन आयोग का गठन मई 2025 तक हो सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने मोस्ट अवेटेड 8वें वेतन आयोग की अपनी मंजूरी दे दी है, लेकिन पैनल का आधिकारिक गठन अभी भी लंबित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने कहा था कि नया आयोग जल्द ही गठित किया जाएगा। महीने जल्द करने की बातें हुई थी। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग का गठन मई 2025 तक हो सकता है। तो यह बड़ी खुशखबरी है जिसमें बिहार के शिक्षकों को भी इससे फायदा होंगे। इधर टीआर 3 के 51,389 अध्यापकों की पोस्टिंग शुरू और अन्य लिस्ट भी जारी। 15,528 अध्यापकों के पदस्थापन का आदेश जारी। 3 दिनों में पूरी होगी पोस्टिंग की प्रक्रिया। तो निश्चित तौर पर शिक्षक अब स्कूल में होंगे। अब एस सिद्धार्थ ने बड़ा फैसला लिया है कि बहुत जल्द ही 15 तारीख तक सभी शिक्षकों को स्कूल में पोस्टिंग शुरू की जाएगी और सभी शिक्षक जो है 15 मई के पहले अपने पदस्थापन में स्कूल में योगदान कर शिक्षण कार्य शुरू करेंगे। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के मुताबिक इस पर कार्य तेजी से किया जा रहा है। बस इंतजार है केवल लिस्ट सभी का जारी हो जाने के बाद में। अब 15 मई के पहले यानी 15 मई तक, मानिए कि 15 मई तक सभी का स्कूलों में पोस्टिंग कर दिया जाएगा। वहीं इंटर नामांकन के लिए अब 8 मई तक कर सकते हैं आवेदन। 3 मई तक थी पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि। बोर्ड ने कहा इसके बाद तिथि में नहीं होगा विस्तार। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार बोर्ड ने इंटर में नामांकन के लिए ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट OFSS के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की तिथि में विस्तार किया है। अब नामांकन के लिए 8 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो यह बड़ी खबर विद्यार्थियों के लिए है। वहीं सक्षम वेतनहीन शिक्षक, सक्षमता 1 पास 25,000 शिक्षकों का 4 तो सक्षमता परीक्षा 2 के 65,716 शिक्षकों का 2 माह से वेतन रुका हुआ है। वहीं हम आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की सुस्ती का खामियाजा
90,716 शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 90,716 निकाय शिक्षक राज्यकर्मी तो बन गए हैं, लेकिन उनकी सैलरी रोक दी गई है। सरकार पर इन शिक्षकों का 1,157 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है, जबकि निकाय शिक्षक रहने के दौरान उन्हें 16 से 21 वर्ष से लगातार सैलरी मिल रही थी। इसमें सक्षमता परीक्षा एक पास 25,000 शिक्षकों को 4 महीने से और सक्षमता परीक्षा 2 पास 65,716 शिक्षकों को 2 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। इसकी वजह है निकाय शिक्षक राज्यकर्मी बनने के बाद उनका प्राण नंबर अपडेट होता है। इसके बाद HRMS सिस्टम में उनका नाम अपडेट किया जाता है। तो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन शिक्षकों का क्या दोष है? रफ्तार शिक्षा विभाग की इतनी धीमी है कि शिक्षक को वेतन के लाले पड़े हुए हैं। स्थिति दयनीय हो गई है। परिवार कैसे चलेगा उनको सोचना पड़ रहा है। तो विभाग इस पर जल्द फैसला ले और सक्षमता 1 के साथ साथ सक्षमता 2 वाले का भी वेतन जल्द से जल्द भुगतान करे, शिक्षकों ने मांग किया है। इधर स्कूल में 533 किलो अनाज का गबन, हेडमास्टर को 3 दिनों के अंदर 17,440 जमा करने का निर्देश दिया गया है। गैस है खबर निकलकर सामने आ रही है। स्कूलों में बच्चों को पीएम पोषण योजना के तहत भोजन उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार की जद में बच्चों का निवाला भी नहीं बचा। मामला गया जिले के टेकारी प्रखंड के मध्य विद्यालय अमा कुआं का है। यह MDM के लिए आया चावल का गबन के मामले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पीएम पोषण योजना साकेत रंजन ने कार्रवाई की है। MDM के तहत 5,33,900 किलो अनाज यानी कि 5 क्विंटल 33 कह सकते हैं कि 33 किलो गबन हुआ है। मामले में प्रधानाध्यापिका को 17,440 कामन पैसा जमा करने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि शिकायत के आलोक में जिला समन्वय एवं प्रखंड साधन से भी पीएम पोषण योजना टिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से 11 अप्रैल को निरीक्षण किया गया था, जिसमें एक खामियां पाई गई। वहीं आपको बता दें कि 70% स्कूलों में प्रयोगशाला बिना विज्ञान की पढ़ाई, 29% स्कूलों में भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान प्रयोगशाला की सुविधा। राज्य में 9,000 है उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या। इसमें 7,621 विद्यालयों में विज्ञान विषय की होती है पढ़ाई के लिए लैब भी जरूरी है। कक्षा का निर्माण भी हो रहा है। विज्ञान संकाय की पढ़ाई प्रयोगशाला लैब के बगैर पूरी नहीं होती। शिक्षा के विशेषज्ञ भी मानते हैं कि प्रयोग के माध्यम से पढ़ाई किताबी शिक्षा से कहीं अधिक प्रभावी और कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाने के लिए जरूरी होता है, लेकिन बिहार में इसके स्थिति ठीक नहीं है। यूडाइस पोर्टल के आंकड़े के मुताबिक राज्य के करीब 7,500 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय की पढ़ाई होती है। इसमें से 70% यानी करीब 5,000 विद्यालयों में प्रयोगशाला नहीं है। तो यह सोचनीय विषय है। सरकार को इस पर और विभाग को ध्यान देना चाहिए। इधर एक शिक्षकों के लिए गौरवान्वित की बात निकलकर सामने आई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने शिक्षक के पत्र को तरजीह दिया, यह भी एक बड़ी बात, और उस तरजीह में यह भी कह दिया कि अब शिक्षकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पदाधिकारी को वेतन तब मिलेगा जब शिक्षकों का वेतन भुगतान होगा। शिक्षक ने आरोप लगाया कि पदाधिकारी और कर्मचारी जो है शिक्षा विभाग के, शिक्षकों से तमीज से बात नहीं करते, तुम तड़ाक की भी बात कर देते हैं। तो यह बड़ी बात है और सच्चाई भी सामने है। तो इस सिद्धार्थ ने इस पर बड़ी फैसला लिया है और साफ शब्दों में कह दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षकों के लिए उसी खबर में हम आपको बता दें कि शिक्षकों के लिए एक अलग और व्यवस्था की गई है। शिक्षक पर इस सिद्धार्थ का पूरा ध्यान आ गया है। मेडिकल लीव सैलरी की समस्या के लिए ऑनलाइन आवेदन देंगे शिक्षक। शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था, दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। बिहार में शिक्षा विभाग ऑनलाइन होगा। 38 जिलों में कार्यरत शिक्षकों को अवकाश फंड सुरक्षा के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षक मेडिकल लीव, विभागीय आवेदन, मातृत्व अवकाश, सैलरी की समस्या, आकस्मिक घटना के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसकी मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर पर होगी। यह निर्णय डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक पत्र कह सकते हैं कि एक शिक्षक के पत्र पढ़ने के बाद लिया। बीपीएससी तैयारी 1 पास एक शिक्षक ने पत्र से अपर मुख्य सचिव को जानकारी दी कि डीईओ और डीपीओ कार्यालय में शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है।
हर काम के लिए पैसे मांगे जाते हैं, यानी चढ़ावा चढ़ाया जाता है। लिपिक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। यह शिक्षकों के द्वारा हमेशा उठाया जाते रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देखते। अब सिद्धार्थ इस पर ध्यान दिए हैं और बड़ी फैसला लिया है कि अब इस शिक्षा कोष के माध्यम से ही ऑनलाइन सारी चीज होगी। शिक्षकों को भुगतान करने के बाद ही डीओ और टीपीओ को मिलेगा वेतन, निर्णय लिया है। क्षेत्रीय कार्यालय में शिक्षकों से चढ़ावा मांगते हैं और अनुचित व्यवहार पर एसीएस सख्त हुए। शिक्षकों को अपमानित करने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। ऑनलाइन की जाएगी वेतन, ईएल, सीएल, मातृत्व अवकाश की प्रक्रिया। तो इस तरह से अगर होता है तो शिक्षकों के मान सम्मान बढ़ती है। आज कार्यालयों में शिक्षकों को मान सम्मान नहीं दिया जाता है। ऐसी टीचर को अपमानित करने पर कार्रवाई करने की भी बातें हो रही है। यानी कि कह सकते हैं कि टीचर को अगर अपमानित करते हैं तो वैसे पदाधिकारी अब बख्शे नहीं जाएंगे। शिक्षक के भुगतान के बाद ही डीओ डीपीओ का यह भी बड़ी फैसला है। अगली खबर हम आपको बता दें कि टीचर को अपमानित करने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई का जहां निर्णय लिया गया है, वहीं एमडीएम में शुक्रवार को फिर से मिलेगा अंडा। पहले अंडा को बंद कर दिया गया था। बर्ड फ्लू के प्रकोप को देखते हुए अब अंडा को फिर से शुरू किया गया। एडवाइजरी का पालन किया गया था। मध्याह्न भोजन योजना के तहत शुक्रवार को फिर से अब बच्चों को अंडा दिए जाने की शुरुआत होगी। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने पटना समेत सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस संबंध में पत्र लिखकर इसकी शुरुआत करने को कहा है। दरअसल बर्ड फ्लू के प्रकोप को देखते हुए बीच में बच्चों को शुक्रवार को अंडा दिए जाने पर रोक लगा दी गई थी। इसकी जगह पर बच्चों को मौसमी फल, सेव, केला दिए जाने का निर्देश था। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने बर्ड फ्लू के प्रकोप को लेकर एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन अब फिर से अंडे मिलेंगे। बच्चों में इसको लेकर काफी उत्साह दिखेगी। इधर पासपोर्ट फोटो से बनती थी शिक्षक की उपस्थिति पर कार्रवाई का आदेश। उपस्थिति पर जो बनता था उस पर आदेश मिल गया है। लगातार शिक्षा विभाग को मिल रही शिकायतों की जांच के बाद प्राथमिक विद्यालय मिस्त्री टोला दुलारपुर प्रखंड हवेली खड़गपुर जिला मुंगेर में पदस्थापित शिक्षक राजेश कुमार पर फर्जी तरीके से ई मोबाइल उपस्थिति दर्ज करने का आरोप सही पाया गया है। इधर बता दें, शिक्षा विभाग की शिकायत मिली थी कि राजेश कुमार एक भी दिन विद्यालय नहीं जाते हैं। उनकी हाजिरी टोला सेवक बनाते हैं। इस शिक्षा कोष ऐप पर उनकी उपस्थिति की जांच में एक भी दिन का फोटो अपलोड नहीं मिला। शिकायत की प्राथमिक जांच ई शिक्षा कोष सॉफ्टवेयर के तकनीकी विशेषज्ञ से कराई गई। जांच में फरवरी, मार्च और अप्रैल 2025 की उपस्थिति की छाया प्रति खंगाली गई। इसमें बातें साफा खुल गई। अब कार्रवाई की बात हो रही है। इधर एनके अग्रवाल बने उच्च शिक्षा निदेशक। प्रोफेसर एनके अग्रवाल को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है। शिक्षा विभाग ने बीते दिन इसका आदेश भी जारी कर दिया है। इधर 11 लाख से अधिक छात्रों की पोशाक के लिए 169 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इधर 2 दर्जन शिक्षकों को टीचर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है। शिक्षा विभाग ने दिया उत्कृष्ट शिक्षण के लिए प्रशस्ति पत्र। शिक्षकों से इसमें काफी उत्साहता है और मिलना भी चाहिए। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।